दोस्तों, बॉलीवुड मूवी का एक फेमस डायलॉग है कि जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर जीना कैसे है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जापान के लोगों ने एक ऐसा फार्मूला ढूंढ निकाला है जिससे वो आज 100 साल से भी ज्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि आविष्कारों की वजह से दुनिया में सबसे आगे रहने वाले जापान के लोग आज भी विश्व में सबसे ज्यादा उम्र पाते हैं। द जापान टाइम्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में करीब 70,000 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी अधिक है। और तो और ये लोग अपनी दैनिक काम भी खुद ही करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मोटापे का औसतन भी जापान में बहुत कम है। जापान में खाने पीने से लेकर सोने तक में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर मोटे लोग बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब हमारे दिमाग में ये बात आना लाजमी है कि आखिर जापान के लोगों के पास ऐसा कौन सा जीवन अमृत है जो उन्हें इतनी लंबी जिंदगी प्रदान करता है। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो जापानीज लोगों की लंबी उम्र और आश्चर्यजनक सेहत के पीछे के राज के बारे में है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक ताकि आप भी एक जवान और एक लंबी जिंदगी जी पाएं। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड की स्पेशल वीडियो में। चाय का चलन। दोस्तों, जापान के लोग सबसे ज्यादा चाय का सेवन करते हैं। यहाँ के लोग सुबह से लेकर शाम तक में कई बार चाय पीते हैं। यहाँ पर करीब 100 तरह की चाय की पैदावार होती है जो अपनी चाय से कई गुना बेहतर होती है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग बिना दूध व चीनी की चाय पीना पसंद करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाता है जो मोटापे को कम करने में बहुत सहायक होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में करीब 25 से अधिक तरह के ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाता है और ये चाय पाचन क्रिया से लेकर हड्डियों तक को मजबूत बनाने का काम करती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग लंबी उम्र जीते हैं। दोस्तों, इस चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है जिससे ये शरीर को डिटॉक्स करती है और ऊर्जा प्रदान करती है। रेडियो टेसो वर्कआउट। जैसे भारत में योगा मशहूर है, वैसे जापान में एक खास तरह का व्यायाम रेडियो टेसो प्रचलित है जो जापान के लोग सुबह उठकर करते हैं। दोस्तों, रेडियो टेसो एक तरह की जापानी मॉर्निंग एक्सरसाइज है। इसे जापान में सुबह सुबह रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है और इसकी धुन और वॉइस ओवर के अनुसार लोग वर्कआउट करते हैं। ये एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइज है। ये वर्कआउट यहाँ के लिए एक रिवाज की तरह है जिसे लोग रोजाना फॉलो करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेडियो टेसो की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जिसके बाद इसे जापान में लागू किया गया। पैदल चलना। जापान में अधिकतर लोग अपने सभी कामों के लिए पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये उनकी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही खास हिस्सा है। अद्भुत तकनीकी विकास की बदौलत आज जापान के पास सुविधाओं की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सामान खरीदने या अपने निजी वाहन से सफर करने से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह से वो अपने आप को आलस से दूर करके हमेशा फिट रख पाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस या ट्रेन में सफर करने के लिए उन्हें लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है और ट्रेन में भी कई बार खड़े रहकर ही सफर करना पड़ता है। ऐसा होने से भोजन पचाने में भी आसानी होती है और शरीर का वजन भी नहीं बढ़ता। आउटिंग। दोस्तों, जापानियों का फोकस खुश रहने और फैमिली व दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर ज्यादा होता है। इसके लिए वे घर में कम और बाहर ज्यादा समय बिताते हैं। ये लोग काफी सोशल होते हैं और ज्यादातर लोगों से मिलने के लिए बाहर की जगह का चुनाव करते हैं। इसका एक कारण इनके घरों का छोटा होना भी है। जापानीज डाइट। कहते हैं इंसान जैसा खाता है वैसा बनता है, यानी अच्छा खाता है तो उस पर अच्छे प्रभाव होते हैं। जापानियों की लंबी उम्र होने में खान पान की भी एक अहम भूमिका है। जापान के लोगों की सेहत पर सबसे ज्यादा उनके भोजन और खान पान से जुड़े नियमों का प्रभाव पड़ता है। इनके भोजन में कैलोरी और शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनका वजन भी नहीं बढ़ता और डायबिटीज कंट्रोल, मोटापे जैसी कई बीमारियां इनसे दूर रहती हैं। आइए जानते हैं जापान के लोग अपने आप को लंबी उम्र तक जीवित और खूबसूरत बनाने के लिए रेगुलर डाइट में क्या क्या खाते हैं। सीवीड और सी फूड। चाहे वेज हो या नॉन वेज, जापान के लोग ज्यादातर समुद्री यानी कि पानी में पाई जाने वाली चीजों को ही खाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से लेकर हर तरह के समुद्री जीव खाने के ये लोग बहुत शौकीन हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्री सब्जियां जमीन पर उगने वाली सब्जियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं? और साथ ही मछलियों के मांस में चिकन और रेड मीट से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। जापान हर साल पूरी दुनिया में फिश सप्लाई का 10% अकेला कंज्यूम कर लेता है। साथ ही साल भर में जापान के लोग करीब 1 लाख टन सीवीड का सेवन कर लेते हैं। दोस्तों, सीवीड समुद्री पौधे होते हैं और मात्र 1 कप सीवीड में 5 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है और इसके साथ ही इनमें आयोडीन और पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। वहीं अगर फिश की बात की जाए तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कहा जाता है कि समुद्री भोजन करने वाले लोगों की हड्डियां हमेशा मजबूत रहती हैं, त्वचा हमेशा जवान रहती है और बाल लंबी उम्र तक काले और घने रहते हैं।
डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो जापानी डाइट में दूध और दूध से बनी हुई चीजों का बहुत कम सेवन किया जाता है, क्योंकि समुद्री भोजन का ज्यादा मात्रा में सेवन करने की वजह से इन्हें दूध सूट नहीं करता। दोस्तों, जापान के लोग ज्यादातर खाने वाली चीजों में मैदे और आटे का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और ये खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोगों में पेट संबंधित रोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान के लोग रोटी ब्रेड की जगह चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं और जापान में जो चावल होते हैं वो हमारे यहाँ के चावल से कई गुना ज्यादा सेहतमंद होते हैं। सफेद चावल के अलावा यहाँ ब्राउन राइस और ग्रीन राइस का भी इस्तेमाल किया जाता है। खाना खाने और बनाने का तरीका। जापान में तली हुई यानी कि डीप फ्राई चीजें बहुत कम खाई जाती हैं। यहाँ घरों में ज्यादातर भोजन स्टीम करके यानी कि भाप से बनाया जाता है। भाप में पकाने से भोजन के पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं और स्वाद भी बना रहता है। खाना पकाने के लिए यहाँ सिर्फ कुकिंग मेथड अपनाई जाती है, यानी कि धीमी आंच पर खाना बनाना। दोस्तों, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जापान के लोग जिस बर्तन में खाना खाते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, मानो किसी बच्चे को भोजन सर्व किया जा रहा हो। छोटे बर्तनों का इस्तेमाल ये लोग जानबूझकर करते हैं, क्योंकि यहाँ ओवर ईटिंग यानी कि जरूरत से ज्यादा खाना सही नहीं माना जाता। छोटे बर्तनों के यूज से एक ही बार में ज्यादा भोजन खाने में नहीं आता और भूख भी कम भोजन से ही शांत हो जाती है। क्या आपको पता है कि कम भोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा ज्यादा एक्टिव रहता है, उसके शरीर का ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है और उसे कभी भी दिल की बीमारियां नहीं होती। साफ सफाई। साफ सफाई में जापान विश्व के सबसे साफ सुथरे देशों में से एक है। यहाँ के लोग अपनी कंट्री से दूर दूसरे देशों में भी जाते हैं तो वहाँ की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इनका मानना है कि साफ सफाई रखने से बीमारियां नहीं फैलती, दिमागी संतुलन बना रहता है, जिससे बिना वजह होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर। जापान एक तरफ जहां अपने खान पान को लेकर काफी सचेत है, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए यहाँ के लोग रूटीन हेल्थ चेकअप भी कराते रहते हैं। शरीर में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, या किसी तरह की कमजोरी और बीमारी आने के लक्षण तो नहीं है, इन सभी बातों की जानकारी रखना उनकी आदत बन चुकी है। यहाँ के लोग महीने में कम से कम एक बार और साल में लगभग 12 बार डॉक्टर के पास अपना हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं। तो ये थी जापान के लोगों की लंबी उम्र तक जीवित रहने से जुड़ी कुछ खास बातें। इनमें से काफी सारी आदतें तो ऐसी हैं जो हम भी अपना सकते हैं और अपने आप को पहले से ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।